इस संसार में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरी शादी किसी न किसी से हो जाए। आदमी की ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन शादी बहुत ज़रूरी चीज़ है। शादी जिसकी होती है वो बेशक कितना भी रोए, लेकिन जीवन में शादी के अपने फ़ायदे तो हैं ही। जीवन में जब आपको कोई नहीं पूछता है तो आपका पार्टनर तो पूछता ही है, चाहे वो कितना भी बुरा हो चाहे अच्छा हो। वो आपके दुख में आपके साथ तो खड़ा रहता ही है। वो गाली देकर खड़ा रहे लेकिन रहेगा ज़रूर। तो हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में एक पार्टनर ऐसा मिले जो उसको प्यार करे, उसको चाहे, उसका जिंदगी भर साथ दे। और अपने दोस्त से पूछो कि भाई शादी कब करोगे, तो वो कहेगा कि कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो कर लेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग होंगे जो ये बात कहते होंगे कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो कर लेंगे। लड़की से भी पूछो कि भाई शादी कब करोगी, तो वो भी यही जवाब देती है कि कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो कर लेंगे। परिवार वाले ढूंढ रहे हैं पर अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। फिर पूछो कि अच्छे लड़के का मतलब क्या है, तो वो कहेगी कि अच्छे लड़के का मतलब होता है कि लड़का देखने में स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, पैसा कमाता हो अच्छा खासा, महीने के मतलब लाख 1.5 लाख या हर किसी की अलग अलग, किसी का 20,000 किसी का 50,000 पैसा कमाता हो मतलब हर महीने, और थोड़े अमीर घर का हो, थोड़ा देखने में कमाल हो, नशा ना करता हो, उसके अफेयर ना हो, उसके रिलेशनशिप कभी रहे ना हो, तमाम तरह की चीज़ें वो बताएगी। लड़के से भी पूछो तो वो भी लिस्ट लंबा सा बता देता है। लड़की देखने में अच्छी होनी चाहिए, भोली होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, और उसका किसी के साथ अफेयर ना हुआ हो, वो किसी के साथ सोई ना हो, ये सारी चीज़ें बता देता है। अब ऐसा लड़का या लड़की ढूंढना मतलब भगवान भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि भाई इस तरह का तो आदमी मैंने बनाना बंद कर दिया, अब तो मैं ऐसा बनाता ही नहीं। ऐसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं जिसके अंदर थोड़ी बहुत ऐब ना हो। लेकिन आदमी को नहीं चाहिए। आदमी के अंदर खुद तमाम तरह के दोष हो, पर सामने वाला आदमी हो एकदम प्योर चाहिए, शुद्ध चाहिए, चरित्रवान चाहिए। बेशक अपना वो चरित्र खराब करे किए बैठा हो, लेकिन सामने वाला एकदम प्योर चाहिए। ये कहीं ना कहीं हर किसी की डिजायर होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका चरित्र खराब होता है। जो अच्छे होते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो खराब होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनकी भी यही ख्वाहिश होती है कि अच्छा लड़का हो, चरित्रवान हो, देखने में अच्छा हो, मुझे सपोर्ट करे, मुझे मतलब ऊपर उठाए, करियर में ऊंचा लेकर जाए, और नहीं तो मुझे जीवन भर प्यार करे, जो मैं कहूँ वैसा ही करे। ये कहीं ना कहीं डिजायर होती है, पर ऐसा तो मिलना संभव नहीं है। शादी जो होती है वो कहीं ना कहीं आपको जो भगवान ने 12% भाग्य जो दिया है, प्रारब्ध से जो आप 12% लेकर आए हैं, उसी में से होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि लड़की को लड़का और लड़के को लड़की क्यों नहीं मिलती है शादी के लिए। आइए इसको समझते हैं। समझने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शादी जो होती है, मैंने अपने कई वीडियो में कहा है, ये तय होती है, फिक्स होती है। आपके प्रारब्ध से ही कोई पार्टनर आता है, आपके किए गए कर्मों से ही कोई पार्टनर मिलता है। नया कर्म बनाना इतना आसान नहीं है। 12% आप भाग्य लेकर जन्म होते हैं। वो 12% में आपको, आप जिस घर में जन्म लिए, अमीर घर में, गरीब घर में, आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास का भाई बहन, आपकी स्कूलिंग, ये सब 12% में होती है। 12% से ही पार्टनर मिलते हैं, क्योंकि आपके कई जन्मों के वो संस्कार हैं। अब दिक्कत क्या है कि मान लीजिए आपके नसीब ने एक साधारण सा पार्टनर आपके लिए लिखा हुआ है किस्मत में, लेकिन आपका जो डिजायर है 72% जो फ्री विल है, आप चाहते हैं कि एक ऐसा पार्टनर मिले जो बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत देखने में स्मार्ट हो, कमाल हो, ऐसा हो वैसा हो, पूरा लिस्ट बना के चल रहे हैं। जैसे एक लड़की ने मुझे दिखाया था और उसकी लिस्ट में 72 क्वालिटी थे। मैं खुद पढ़ के दंग रह गया
कि इतने क्वालिटी आदमी में होते हैं क्या। मैंने सोचा कि भाई इसमें से 10 या 20 मिल जाए यही बहुत है। 72 के 72 कहाँ से मिलेंगे, मेरे खुद के अंदर उतने नहीं होंगे। मैं उसके लिस्ट के अनुसार अपने को भी जज कर रहा था। तो होता नहीं है कि आप मन में सोचते हैं कि भाई इसमें से कितनी क्वालिटी मेरे अंदर है, तो भाई 15-20 से ज़्यादा तो मेरे अंदर भी नहीं है। तो 72 वाले पता नहीं दुनिया में कौन लोग होंगे जो उनको मिलेंगे। और फिर वो लिस्ट लेके घूमती रही। परिवार वाले ने अंत में एक दिन एक लड़के से शादी कर दी जो देखने में बहुत नॉर्मल था, और वो आजकल दुखी रहती है कि उसकी शादी जिस तरह का वो लिस्ट लेकर चल रही थी वैसे लड़के से नहीं हुई। मैंने उसको कहा कि भाई यही आपका प्रारब्ध था, यही आपकी किस्मत थी, इसको एक्सेप्ट करिए। आपने जाने अनजाने में आपने यही मांगा था, यही आपने कर्म किया था किसी जन्म में, इसीलिए आपको ये मिला है। इस जन्म में नहीं मांगा है, पीछे के जन्मों में मांगा है, इसीलिए आपको ये मिला है। या आपने इसके लिए कोई कर्म किया है प्रारब्ध में, तभी आपके जीवन में पार्टनर बनकर आया है। तो हम सबके साथ भी यही दिक्कत होती है कि प्रारब्ध से ही पार्टनर मिल रहा है। अब हम 12% को छोड़कर जो 72% है, जो आकाशीय एनर्जी है, उसको एनर्जी भेजते हैं कि भाई हमको ऐसा 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 दे दो, और उसके साथ डाउट भी भेजते हैं कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर डाउट नहीं होता तो शायद नया कर्म बनता, पर नया कर्म बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, ये कई जन्मों की संस्कार लेके चल रही है। तो ये दे ही नहीं सकता नया आदमी। इसको पता है कि भाई उस आदमी को इसके जीवन में लाना है और उसके द्वारा इसको अच्छा या बुरा कर्म का फील करवाना है। मन को सब पता है, आत्मा को सब पता है, आपको भी पता है कि आपकी शादी कैसे इंसान से होनी है। अंदर से आप जानते हो, पर ऊपर से आप जिद करके बैठे हुए हो कि नहीं, हमें तो चाहिए तो एकदम ऐश्वर्या राय ही चाहिए, या हमें तो चाहिए तो एकदम शाहिद कपूर, शाहरुख खान ही चाहिए। अब इसके कारण ही शादियां लेट होती है। वो अंदर से आप डिजायर भेजते रहते हो ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड रिजेक्ट करते रहता है कि भाई 12% में आपके लिए पार्टनर कोई और है, वही मिलेगा आपको। आप रिजेक्ट करते रहते हो, नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं हमको नहीं चाहिए। प्रकृति कहती है कोई बात नहीं, थोड़ा और डिले करो, थोड़ा और डिले करो, थोड़ा और डिले करो। जब आपकी उम्र हो जाती है 30-32 साल, तो आपको लगने लगता है कि भाई वही ठीक था, और फिर आपकी शादी भी उसी से होती है। इसीलिए अगर जो आपके किस्मत में था, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर ले और ये मान ले कि भाई यही है, इसी को भगवान ने मेरे लिए भेजा है, या किसी जन्म में इसी को मैंने चुना था और यही मेरे लिए है। बाकी काम काज इस समय फ्री विल बहुत ज़्यादा काम करती है, वो सब में आप अपना फ्री विल का इस्तेमाल करिए, लेकिन पार्टनर, माता पिता, परिवार, अपने संस्कार, ये सब आप 12% प्रारब्ध से लेकर आते हैं। हमारा दिक्कत ये है कि हम 12% को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी शादी एक साधारण लड़की से कैसे हो सकती है? एक ऐसे लड़के से कैसे हो सकती है जो सिगरेट पीता हो या फिर वो कमाता नहीं हो? यही आपकी नियति थी, यही आपकी किस्मत थी। इसीलिए आपको प्रकृति बार बार वो इंसान लाकर आपके सामने खड़ा कर देती है और आप रिजेक्ट करते जाते हो। जब आपकी उम्र पार होने लगती है तो फिर अंत में शादी उसी से होती है जो आपके 12% किस्मत में था।